अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ विद प्रोफेसर महविश। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो मैथ का टॉपिक शुरू किया था वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कंटेंट के मुताबिक जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी वो कितनी थी, वो 12 थी। 12 में से जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें पहली 6 कर ली हैं। पहली 6 कौन कौन सी हमने की हैं? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल एंड नेगेटिव मैट्रिक्स। इन डेफिनेशंस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, उधर से ये आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हमने स्टार्ट करनी है वो कौन सी है? 7 वाली। वो कौन सी है? रेक्स ट्रांसपोज। अब देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तब्दील कर देना। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? अब एक मैट्रिक्स किससे बना होता है? रो और कॉलम से बना होता है। तो ट्रांसपोज क्या करेगा? उस रो और कॉलम को चेंज कर देगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तब्दील करना। तो इसमें हम तब्दील क्या करेंगे? रोज और कॉलम। अब डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ देखें, सेम वही है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपने देख लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? तब्दील करना। अब क्या चीज़ को तब्दील करना है वो देखें। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कब हमें मिले? जब हम चेंज कर दें रोज को कॉलम में और कॉलम्स इनटू रो को। ठीक है, कॉलम को रो में तब्दील करें या रो को कॉलम में तब्दील करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में से एक कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज़ को क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। अब ये एम से नहीं डिनोट किया जाता। एम हमारे पास मैट्रिक्स का कोई भी नाम होगा, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्मॉल टी है उसको ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के नाम के ऊपर स्मॉल टी आ जाए तो आपके जहन में पहली बात यही आ जानी चाहिए कि वो क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, हम आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में हमारे पास देखें एक मैट्रिक्स एम है। ठीक है, इसमें हमने इसमें देखें इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज इसका होगा एम ट्रांसपोज। अब देखें इसका ट्रांसपोज कैसे निकला है। इसका ट्रांसपोज देखें, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? पहले हम देखते हैं रो और कॉलम। ठीक है, चेंज किसको करते हैं? रोज को कॉलम में। जो हमारे पहले एग्जाम्पलेशन है, एग्जाम्पल है, उसमें हम देखते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, रोज को किस में चेंज करना है? कॉलम में। इसमें देखें फर्स्ट रो कौन सी है? 1 और 2 फर्स्ट रो है। ठीक है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। ये कॉलम हो गया, 1 और 2 इधर कॉलम हो गया। इधर 1 और 2 रो था, इधर 1 और 2 कॉलम है। अब देखें 5 और 8 क्या है? 5 और 8 सेकंड रो है। अब सेकंड रो को हमने किस में चेंज कर दिया? सेकंड कॉलम में। तो देखें ये किस में चेंज हो गया? सेकंड कॉलम में। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एम ट्रांसपोज था, फर्स्ट रो को हमने किस में चेंज कर दिया? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो को हमने किस में चेंज कर दिया? सेकंड कॉलम में। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है आई। अब हमने पहले किससे रिलेट पढ़ी थी? पहले हमने पढ़ी थी रोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज देखे, ये इसका ट्रांसपोज है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रोज इंटू कॉलम्स। ठीक है, अब हम कॉलम इंटू रो करके देखते हैं। ठीक है, कॉलम इंटू रो। अब देखिए कॉलम इंटू रो कैसे होगी? अब यहाँ पे देखिए आई मैट्रिक्स था, इसमें ये एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है, इसको हमने चेंज कर दिया ये रो में। ठीक है, ये रो में चेंज हो गया। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहले हमने रोज को चेंज किया था कॉलम में, अब हमने कॉलम में किसको चेंज कर दिया है? रो में। अब अगर, ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर तो एक ही कॉलम था। ठीक है, और एक ही कॉलम को तो आसानी से हम रो में चेंज कर देंगे। अब ऊपर वाला जो था उस, अगर आप देखें तो ऊपर वाले में हम करके चेंजिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में चेंजिंग करके देख लेते हैं। ऊपर वाले में फर्स्ट कॉलम देखें, ये देखें फर्स्ट कॉलम ये है 1 और 5। इसको रो में चेंज करना है तो फर्स्ट रो में चेंज करना है। फर्स्ट रो में हमने 1 और 5 इस तरह लिख दिया। सेकंड में देखें, सेकंड कॉलम देखें 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 को देखें चेंज किया हमने ये रो में, तो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा। रो को चेंज करें कॉलम में या कॉलम को चेंज करें रो में, इससे हमारे क्वेश्चन को, मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है,
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास शर्त क्या होनी चाहिए, अब इसमें हमें शर्त बता दी गई है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप एक मैट्रिक्स को उस वक्त ही सिमेट्रिक कहेंगे जब वो स्क्वायर, पहली बात तो वो जब वो स्क्वायर में हो। पहली शर्त क्या है कि उसका स्क्वायर होना लाजमी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस वक्त होगा कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर वही आ जाए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। अगर हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज देखें ये है। अब देखें हमने ट्रांसपोज देखा, ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, रोज इनटू कॉलम्स चेंजिंग ना। अब देखें रोज को कॉलम में चेंज करना, ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। 1 और 2 था ना, ये 1 और 2 ये मैंने चेंज किया, ठीक है। और इसी तरह 2 - 1, ये देखें 2 - 1 मैंने तो चेंजिंग की है, ठीक है। अगर ये तो आप कहेंगे कि दोनों तो आपने रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से भी हम करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए अगर मैं कॉलम के हिसाब से करूँ तो कॉलम के हिसाब से देखिए 1 और 2 रो में चेंज हो गया। -1 2 - 1 कॉलम था, इसको भी किस में चेंज, 2 - 1 ठीक है। क्या इससे कोई मैट्रिक्स को फर्क पड़ा है, नहीं फर्क पड़ा। देखिए हमारे पास एंट्रीज पहले जैसी ही हैं, एंट्रीज में कोई, जब एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, वन पहली एंट्री है 1, इस तरफ भी पहली एंट्री 1, सेकंड वाली 2, इधर भी 2, फिर 2, थर्ड 2, लास्ट -1 क्या हमारे मैट्रिक्स को फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसको क्या कहते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, अगर उसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही चीज़ बन जाए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक में तो चेंजिंग नहीं थी हुई, तो स्क्यू में क्या होगा, चेंजिंग होगी। वो कौन सी चेंजिंग होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें भी हमारे पास शर्त क्या है कि जो हमने मैट्रिक्स लेना है वो कौन सा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जो चीज़ करनी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो साथ में हमारे पास एम तो वही हो, ठीक है, आंसर वही आए, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाए, माइनस का, उसके साइंस का, ठीक है। उसके साथ जो साइन होंगे उसमें फ़र्क आ जाएगा। देखिए -m है ना, -m का मतलब है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था, अगर ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आए। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो सेम वही होगा, इसमें भी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स एम is called skew symmetric if its transpose equal to its नेगेटिव, ठीक है। इसके नेगेटिव एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हमारे पास देखें 0 -6 6 और 0, ठीक है। एक कॉलम है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेते देखिए, अब देखें फर्स्ट एंट्री देखें 0 थी, इस तरफ भी फर्स्ट एंट्री 0 है, साइन में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन मेरी बात सुने, हमने जो पढ़ा था कि ज़ीरो के साथ कभी कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेगेटिव साइन में कभी ज़ीरो नहीं होता। उसके बाद सेकंड एंट्री देखें -6 है, और इस तरफ आके वो क्या हो गया, ठीक है। अब 0, पहला तो 0 था वो तो सेम हुआ, अब 6 है, 6 को देखें, -6 था ना, तो यहाँ पर आगे किस में चेंज हो गया, +6 में। साइन नहीं है लेकिन हमें पता +6 था, +6 है तो नेगेटिव में चेंजिंग क्या हुई, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में इसको क्या कर देना, -6 कर देना, फिर 0 आ गया, 0 में हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब देखिए हमने एम हमारे पास एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स तो वही है, लेकिन उसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज अपनी अपनी जगह पर ही हैं, जगह नहीं उनकी चेंज हुई, लेकिन उनके साइंस चेंज हो गए, ठीक है। हमने क्या किया कि उसकी जितने भी हमारे पास साइंस थे वो हमने क्या कर दिए, तब्दील कर दिए। वो तब्दील करके करें या रो को कॉलम में चेंज करके करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखें नेक्स्ट, अब देखें
एम का ट्रांसपोज लिया और माइनस एम के इक्वल आया, मतलब हमारे पास है तो वही है, एंट्रीज वही हैं, अपनी जगह पर कायम है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फ़र्क क्या आ गया, जो एंट्रीज के साइन थे वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, हमारे पास जो ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आएगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, एंट्रीज के साइंस में तब्दीली हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के मुताबिक देखें। अब हमारे पास जो होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ द डायगोनल किसको कहते हैं, ठीक है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, ठीक है। और वो कोना कहाँ से होना चाहिए, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, ये लेफ्ट है ना और ये राइट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ इस तरफ वाले कोने की तरफ जो हमारे एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये चीज बनती है इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इसका डायगोनल क्या होगा, ये हमारे पास इसका डायगोनल होगा। तो इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें जो इस शक्ल में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज पड़ी होंगी उसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। इस शक्ल में, इस शक्ल में कॉर्नर टू कॉर्नर जो हमारे पास एंट्रीज पड़ी होंगी उनको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या था हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी कि उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है, वन ऑफ द एंट्री इस डायगोनल इज नॉट जीरो, जो डायगोनल होंगी वो जीरो नहीं होंगी, ठीक है, जो डायगोनल होंगी वो जीरो नहीं होंगी। देखिए साथ हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं और साथ हम ऊपर डेफिनेशन को भी देख रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें जो एंट्रीज पड़ी होंगी वन ऑफ द इट्स डायगोनल एंट्रीज, इसकी डायगोनल एंट्रीज में जो जितनी भी एंट्रीज पड़ी होंगी उनमें से एक भी चाहे ना जीरो हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों का जीरो होना जरूरी है, तीनों में से कोई भी एक भी ना जीरो हो तो वो भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट डायगोनल इज नॉट जीरो, इसकी डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं होंगी, एटलीस्ट एनी वन, ठीक है, कम से कम एक, एटलीस्ट एनी वन, ठीक है, कोई भी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, जितनी हमारे डायगोनल की, जितने हमारे डायगोनल्स में एलिमेंट आएंगे उनमें से एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, कम से कम एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है, उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है, ये नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होगी। उसके बाद एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल नहीं है, डायगोनल जो ना हो ये वाली, ठीक है, जो बच गई हैं एंट्रीज हमारे पास, जो नॉन डायगोनल होंगी वो क्या होंगी, वो हमेशा ज़ीरो होंगी, ठीक है, जो नॉन डायगोनल होंगी वो ज़ीरो होंगी और जो हमारे पास डायगोनल होंगी वो ज़ीरो नहीं होंगी। ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी ज़ीरो ना, उनमें से एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है, एक भी नॉन ज़ीरो हो तो हमारे पास वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्री, डायगोनल का पता चल गया ना किसको कहते हैं, ठीक है, डायगोनल का पता चल गया सबको कि कॉर्न जो हम इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, किसी भी एक कोई भी हमारे पास ब्लॉक होता है, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इस शक्ल में, ये देखें ये एक ब्लॉक है, दोबारा हम कर लेते हैं, ये चीज़ क्या होगी, उसकी डायगोनल होगी। तो एंड और वो जो डायगोनल बड़े होंगे उनका नॉट जीरो होना ज़रूरी है, कम से कम एक का, और जो नॉन डायगोनल होंगे, जो ये बाकी जो यहाँ पर एंट्रीज पड़ी होंगी यहाँ पर, उनका क्या होगा, वो नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो ही होने चाहिए, जो यहाँ पर पड़ी होंगी ना, यहाँ पर जो खाली जगह बच गया वहाँ पर पड़ी होंगी उनका नॉन वो ज़ीरो ही होनी चाहिए, तो बाकी हैं वो नॉन डायगोनल हमारे पास है ना, उन वो क्या होंगी हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की सबको समझ आ गई। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो कौन सी है, एक वो दो एग्जाम्पल थी,
अब देखें इस एग्जाम्पल की तो आपको समझ आ गई है कि हमारे पास जो डायगोनल में एंट्रीज पड़ी होंगी वो हमारे पास कम से कम उनमें से एक का नॉन जीरो होना जरूरी है, और बाकी सभी जितनी भी नॉन डायगोनल होंगी वो क्या होंगी, उनका जीरो होना जरूरी है। अब एक और एग्जाम्पल देखें, अब देखें 5 और 6 डायगोनल है ना, 5 और 6 नॉन जीरो है, और जो जीरो दोनों तरफ के जीरो वो क्या है, नॉन डायगोनल है। तो ये क्या है हमारे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का होगा अडायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के लिए स्क्वायर होना जरूरी था, लेकिन इसके लिए क्या है, डायगोनल डायगोनल है मतलब स्क्वायर भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल स्केलर कब होगा, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी सेम होंगी। एग्जाम्पल देखें, अब देखें, अब जिसमें डायगोनल एंट्रीज कितनी है, के ये जो के है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है, देखें 2 और 2 क्या है, सेम है, तो ये क्या है, स्केलर है। स्केलर में क्या होना जरूरी है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स समझ आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ये इसकी जो कॉर्नर्स होंगे, ये जो डायगोनली हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन सबका सेम होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, कब कहलाता है, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। यहाँ ऊपर वाली डेफिनेशन में स्केलर में ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सेम तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो सेम हो वो सिर्फ और सिर्फ वन होनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पर देखें, आई एक मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनली एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो डायगोनली एंट्रीज पड़ी हुई हैं वो कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो ये क्या था हमारे पास, एक स्केलर, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वन है। अगर डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे वन के वन हों तो वो चीज़ क्या होती है हमारे पास, वो चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आई होप सो आज की जो आप वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमने हमारी लास्ट 6 डेफिनेशंस रह गई थी वो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। बाकी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।